जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलिड सिम जारी हो चुकी है, क्या उन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त भी मिलना शुरू हो चुकी है? और आज से दो किस्म के अफराद को बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से 13,500 रुपये की किस्त जारी हुई है। तो क्या ये नई किस्त इन दो किस्म के लोगों को दी जा रही है या फिर साबिका किस्त में जो लोग रह गए थे उन लोगों को साबिका किस्त दी जा रही है? इस हवाले से हम आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करेंगे। और इस वक्त कौन से दो किस्म के ख़ानदानों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे जारी हुए हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और जो लोग अपनी ये किस्त चेक करना चाहते हैं उन अफराद को किस्त चेक करने के 3 आसान तरीन तरीके भी बताएंगे। और जिन लोगों के पास वैलिड सिम है उन लोगों को भी वैलिड सिम का इस्तेमाल करते हुए अपने पैसे चेक करने का नया तरीकाकार बताएंगे। और इसके साथ साथ 8171 वाले पोर्टल के जरिए अब आप लोग 3 किस्म के स्टेटस चेक कर सकते हैं। यानी कि 8171 पोर्टल पर पहले सिर्फ आप लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अपनी अहलियत मालूम कर सकते थे, लेकिन अब आप लोग 3 किस्म की नई सहूलतें इस पोर्टल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो इस पोर्टल को सही तरह से इस्तेमाल करने का तरीकाकार हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से अब आप सब लोगों को 3 किस्तें जारी करने का फैसला किया गया है। तो ये 3 किस्तें कौन कौन से ख़ानदानों को दी जाएंगी, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। और जो लोग ये कन्फर्म करना चाहते हैं कि बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्तें कब से मिलना शुरू हो जाएंगी, तो इस हवाले से हम आपको एक हतमी तारीख देंगे। इंशाल्लाह इस तारीख से बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उससे पहले कि एक छोटा सा काम कर लीजिए कि क्या आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलिड सिम मिल चुकी है। अगर हाँ आपने वैलिड सिम हासिल कर ली है तो आपने कमेंट्स में यस भी लिखना है और साथ में वैलिड सिम आपको किस नेटवर्क की मिली है उस नेटवर्क का नाम भी लिखना है। यानी कि टेलीनार है, जोंग, जैज़ या यू फोन, तो जिस नेटवर्क की सिम मिली है उस नेटवर्क का नाम भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अभी तक सिम नहीं मिली तो आपने कमेंट्स में नो लिख देना है। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि अभी तक लोगों को सिम नहीं मिल रही। तो आप लोगों को हम सिम लेने के लिए जो काम करने हैं वो काम भी बताते रहेंगे और साथ साथ आप सब लोगों के मसाइल भी हल हो जाएंगे। यानी कि जिन लोगों को सिम नहीं मिल रही वो लोग परेशान न हों, क्योंकि आप लोग भी अपनी सिम हासिल करने के लिए अब भी अहल हो सकते हैं। तो मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ रहे हैं उससे पहले कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही खड़े घंटी के निशान को ऑल पर जरूर सिलेक्ट किया करें ताकि इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों के आगाज़ का हतमी फैसला हो चुका है। अब आप सब लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से एक की बजाय 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। और जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम के बच्चों के वजीफ़े हासिल करते रहते हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि उनको अगर पहले तलीमी वजीफ़ा की 4,000 रुपये की किस्त मिलती थी तो अब 4,000 की बजाय 8,000 रुपये आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ मजीद किस्तों में इजाफे के हवाले से भी खुशखबरियाँ आ रही हैं कि कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त को 13,500 रुपये की बजाय 14,500 रुपये करने का फैसला किया जा रहा है। और इसके साथ साथ तलीमी वज़ाइफ की हर बच्चे की किस्त में 500 रुपये का इजाफा करने का फैसला भी किया जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस हवाले से हम आपको बड़ी खुशखबरी से आगाह करेंगे, क्योंकि पहले बेनज़ीर प्रोग्राम का सालाना बजट 640 अरब रुपए हुआ करता था, लेकिन इस बार साल 2026 के लिए जो सालाना बजट रखा गया है वो 716 अरब रुपए है। तो यकीनन इसमें आप लोगों को 2 किस्म की बड़ी खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी कि एक तो बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तों में इजाफा और दूसरे नंबर पर मजीद नए ख़ानदानों को बेनज़ीर प्रोग्राम में शामिल भी किया जाएगा। खासतौर पर जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे करवा चुके हैं उनको अब बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल किया जाएगा और इसके साथ साथ उन्हें इजाफे के साथ ये किस्तें भी जारी की जाएंगी। और बड़ी तादाद में लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से मायूस हो चुके थे, जांच पड़ताल में चले गए थे, तो वो लोग अब अहल होना शुरू हो चुके हैं। और अक्सर लोगों को इस वक्त डायनामिक रजिस्ट्री के अंदराज का स्टेटस बताया जा रहा है। तो इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस तरह के स्टेटस वाले लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हो रहे हैं। और अक्सर इस तरह के स्टेटस वाले लोगों को वैलिड सिमें भी दी जा रही हैं और जिनको वैलिड सिम मिल जाएगी उनको बेनज़ीर प्रोग्राम की आने वाली किस्तें ज़रूर मिलेंगी। और आपको ये भी क्लियर करते चलें कि नई किस्त जारी होने से पहले आप लोगों को वैलिड सिम लाजमी हासिल करनी होगी। वैलिड सिम के बगैर आपको नई किस्त नहीं मिल सकेगी। और नई किस्त वैलिड अकाउंट के जरिए हासिल करने का तरीकाकार भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम आपको ये भी क्लियर करते चलें कि इस वक्त बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से 2 किस्म के ख़ानदानों को किस्त जारी की गई है। 13,500 रुपये काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स में आए हुए हैं। तो इस हवाले से ज़रा गौर से सुन लीजिए कि सबसे पहले नंबर पर वो ख़ानदान है जो बेनज़ीर प्रोग्राम की साबिका किस्त लेने से रह गए थे। उन लोगों के अकाउंट में किस्त आई हुई थी लेकिन किसी एरर की वजह से उन्हें किस्त नहीं मिली थी। तो उन लोगों की किस्त अब अनब्लॉक हो चुकी है, वो लोग अपनी किस्त हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये
उनकी साबका किस्त है। और दूसरे नंबर पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की पहली किस्त 2 महीने पहले मिली थी, जो कि उन लोगों को साबका किस्त के तौर पर पैसे दिए गए थे। यानी कि जिन लोगों को 8वें और 9वें महीने में बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल किया गया था, यानी कि अगस्त सितंबर के महीने में उन लोगों को अहल भी किया गया था और उन्हें पहली किस्त भी दी गई थी। तो उन लोगों को ये जो अब साबका किस्त मिली है, उन लोगों को इस साबका किस्त में पैसे जारी नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों की अब ये साबका किस्त इस वक्त अकाउंट में आ रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आसान अल्फाज में ये बात है कि जब बेनज़ीर प्रोग्राम की इस साबका किस्त का आगाज़ हुआ है, जो कि तकरीबन अक्टूबर नवंबर के महीने में शायद ये किस्त मिलना शुरू हुई है, तो इससे पहले वाली जो किस्त कुछ लोगों को मिलनी थी, वो किस्त उन्हें लेट मिली थी। यानी कि इस साबका किस्त के आगाज़ से थोड़े दिन पहले उन लोगों की पिछली किस्त उनके अकाउंट में आई थी, तो उन लोगों को ये साबका किस्त जल्दी जारी नहीं की गई। यानी कि जिस तरह उन लोगों की पिछली किस्त लेट आई थी, इस तरह ये साबका किस्त भी उन लोगों के अकाउंट में ज़रा लेट होकर आ रही है। तो इस तरह के जो लोग भी हैं वो लोग अपनी किस्त अब हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये कन्फर्म करना चाहेंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्तों का बाकायदा आगाज़ कब से होने जा रहा है, और जिन लोगों के पास वैलिड सिमें हैं, इन लोगों को ये नई किस्तें मिल भी रही हैं या नहीं। तो इस हवाले से ज़रा गौर से मेरी बात को सुन लीजिए, बाद में ये ना कहना कि हमें आपकी बात समझ नहीं आई, या फिर इस हवाले से आप लोगों के सवालात आ रहे होते हैं, हालांकि हमने आप लोगों को ये मालूमात वीडियोस में बता दी होती हैं। तो हम आपको ये कन्फर्म करते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज़ अभी होने वाला है। कुछ लोग जो पुराने बेनिफिशरीज़ हैं, उनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस बार 3 किस्तें मिलने जा रही हैं, और इस वक्त तक की जो बेनज़ीर प्रोग्राम की अपडेट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्तों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। और जिन लोगों के बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के पैसे आते रहते हैं, उन लोगों को इस बार तलीमी वज़ाइफ की डबल किस्त मिलेगी। और कफ़ालत प्रोग्राम की 13,500 रुपये की जो किस्त मिलती रहती है, अभी तक इसमें इजाफे के हवाले से कोई कन्फर्म अपडेट्स नहीं आई। अभी तक हम आपको यही 13,500 रुपये के हवाले से ही अपडेट करना चाहेंगे कि आपको 13,500 की किस्त के साथ तलीमी वज़ाइफ की डबल किस्त मिलेगी। और साथ साथ जो लोग अब नए सिरे से बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हुए हैं, वो सब लोग फौरी तौर पर अपने स्कूल पढ़ने वाले बच्चों का तलीमी वज़ाइफ के प्रोग्राम में अंदराज करवा लें। ये बहुत ही आसान होता है। ये अंदराज करवाने के 2-4 महीनों के बाद आपको कफ़ालत किस्त के साथ साथ एडिशनल पेमेंट जारी कर दी जाएगी, जो कि तलीमी वज़ाइफ के तौर पर आप लोगों को ये पैसे जारी किए जा सकेंगे। तो जी नाज़रीन, अब हम आपको मज़ीद ये कन्फर्म करना चाहेंगे कि जिन लोगों के पास वैलिड सिमें पहुँच चुकी हैं, उन लोगों की किस्त अभी तक उनके अकाउंट में जारी नहीं हुई। नई किस्त जारी होगी तो फिर ही आपकी अकाउंट में पैसे आएंगे। और वैलिड अकाउंट का इस्तेमाल करके आप लोग अपने पैसे हासिल करना चाहते हैं, तो इस हवाले से हम आपको ये अपडेट देना चाहेंगे कि पुराने तरीकाकार से अभी आपको नई किस्त मिलेगी, और साथ में वैलिड सिम का इस्तेमाल भी होगा। यानी कि वैलिड सिम के ऊपर आपको मैसेज भी आएगा कि नई किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है, और साथ साथ नई किस्त निकलवाते हुए आपको एक कोड भी वैलिड सिम के ऊपर भेजा जाएगा। वो कोड लगवा कर भी आप लोग अपने पैसे हासिल कर सकेंगे। इस कोड के साथ साथ फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन भी लाजमी होगी। यानी कि ये दोनों तरीकों से आप लोगों को पैसे मिलेंगे। ये 2 तरीके आपको मुकम्मल करेंगे तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। अलबत्ता अगर आप लोग वैलिड सिम के ज़रिए पैसे लेना चाहेंगे तो अकेला वैलिड सिम के ज़रिए भी पैसे नहीं मिल सकेंगे। अगर आप अकेले फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन के ज़रिए पैसे लेना चाहेंगे तो फिर भी आप लोगों का काम नहीं होगा। यानी कि फिंगरप्रिंट भी लाजमी है और साथ में वैलिड सिम वाला कोड भी लाजमी है। और जिन लोगों के पास वैलिड सिमें हैं, वो लोग अब पैसे चेक करवाने में बड़ी सहूलत ले सकते हैं कि किसी भी रिटेलर के पास जाकर वो लोग अब अपने पैसे चेक करवा सकेंगे। क्योंकि अक्सर जो डिवाइसेस हैं, यानी कि जिस तरह इजी पैसा, जैज़ कैश की डिवाइस है या फिर अल्फ़ा पे की डिवाइसेस हैं, तो इन डिवाइसेस के ऊपर बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जिसमें BISP वैलेट का हवाला दिया गया है। तो इस वैलेट के ज़रिए अब किसी भी डिवाइस पर जाकर आप पैसे भी चेक करवा सकते हैं और अपने पैसे वहाँ से हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो आप लोगों को नई किस्त का इंतज़ार करना होगा। नई किस्त आएगी तो फिर ही आप लोग जाके पैसे चेक करवाएंगे और अपने पैसे निकलवाएंगे। और जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको 8171 पोर्टल के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं कि इस पोर्टल के ज़रिए 3 किस्म की सहूलतें आप लोग अब ले सकते हैं। जब आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करते हैं और चेक के ऊपर क्लिक करते हैं या मालूम करें पर क्लिक करते हैं, तो फिर आप लोगों को आगे 3 किस्म के स्टेटस बताए जाते हैं। पहला स्टेटस होता है वैलिड सिम के मुतालिक कि आप वैलिड सिम लेने के लिए अहल हैं या नहीं। हाँ, अगर आपकी वैलिड सिम निकल चुकी है तो फिर आपको 8171 के पोर्टल पर यह भी बताया जाता है कि आप वैलिड सिम हासिल कर चुके हैं। और दूसरा स्टेटस ये होता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, या फिर आप बेनज़ीर प्रोग्राम की जांच पड़ताल में हैं, या फिर आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं या ना अहल हैं। इस तरह का स्टेटस आपको बताया जाता है जिससे कि आप लोगों को ये मालूम हो जाता है कि आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल
اہل ہیں یا نہیں۔ اور تیسرا سٹیٹس یہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک سروے دوبارہ جو ہونے والا ہے اس کی تاریخ نزدیک ہے یا دور ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کنفرم کیا جاتا ہے کہ جو نئی قسط آنے والی ہے اس سے پہلے آپ لوگ اپنا دوبارہ سروے کروائیں، یا پھر ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر نئی قسط سے پہلے آپ نے دوبارہ سروے نہ کروایا تو آپ کو نئی قسط نہیں ملے گی، اس لیے اپنا ڈائنامک سروے میں دوبارہ اندراج کروائیں۔ یعنی کہ دوبارہ سروے کے متعلق بھی آپ لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے، تو اس پورٹل کے ذریعے آپ لوگ اپنا شناختی کارڈ ضرور چیک کیجئے گا۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بے نظیر پروگرام کی اب یہ پالیسی پکی ہو چکی ہے کہ جب بھی آپ لوگ اپنا ڈائنامک سروے ایک بار کرواتے ہیں تو اس کے 2 سال گزرنے کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سروے لازمی کروانا ہوتا ہے، چاہے آپ نا اہل ہوں یا پھر اہل ہوں، پیسے آپ کو مل رہے ہوں، آپ کو ہر حال میں 2 سال بعد سروے کروانا لازمی ہے۔ اور جو لوگ یہ سروے وقت پر نہیں کرواتے ان لوگوں کو بے نظیر پروگرام سے نااہل کر دیا جاتا ہے۔ باقی پیسے چیک کرنے کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بے نظیر پروگرام کا ہیلپ لائن نمبر چالو ہے۔ اس ہیلپ لائن نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر کے اپنے پیسے چیک کروا سکتے ہیں، معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 پورا 26477، یعنی کہ 0800264777۔ اس نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر کے معلومات چیک کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے جو ویلٹ سم تقسیم ہو رہی ہے تو اس ویلٹ سم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ کل ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں 500 روپے ایک ویلٹ سم کا لے رہے ہیں، تو وہ بالکل فراڈ ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو بے نظیر پروگرام کو کمپلینٹ کرنی چاہیے، بے نظیر پروگرام کے ہیلپ لائن نمبر پر کمپلینٹ درج کروائیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی بے نظیر پروگرام کے آفیشلز ہیں ان کے اوپر رسائی کریں، یعنی کہ جس طرح روبینہ خالد ہے تو اس کے فیس بک ٹویٹر کے اوپر میسج کریں اور وہاں پر جا کر ان لوگوں سے اس طرح کے ایجنٹس کی شکایت لازمی لگوائیں۔ انشاءاللہ آپ کے شکایت لگانے پہ اوپر ضرور عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔